कहा हाँ, इंसानों से ज्यादा जिन्नात रहते हैं। ये गौस पाक है। एक मर्तबा गौस पाक बयान करते करते कहते हैं, ओ इसराइली नीचे आओ और मोहम्मदी का बयान सुनते जाओ। तो किसी ने पूछा हुजूर ये क्या कहा? कहा खिजर उड़ते हुए जा रहे थे, तो हमने कहा नीचे आइए जरा हमारा भी बयान सुनते जाइए। गौस पाक, गौस पाक, फिर गौस पाक। हमने अपनी हस्तियों को समझा नहीं, हम तो बस चंद चीजों में लकीर के फकीर बने रहे। ये आका लोगों की अजमत समझो और इनसे जुड़ो। और इनसे जुड़ना सिर्फ नारे नहीं, बहुत नारे हो चुके। अमल के मैदान में कदम रखो। ये सब अमल वाले लोग थे, अमल वाले। हम क्या कहते हैं, गौस पाक के मुरीद मौलाना नमाज नहीं पढ़ेंगे तो जन्नत में जाएंगे। मैंने कहा गौस पाक तो रसूलुल्लाह की औलाद में से हैं, और वो ऐसी औलाद है कि हुजूर का दीदार वो जागते जागते भी किया करते थे। लेकिन अमल का हाल ये था कि 40 साल तक ये मामूल रहा कि हर रात इशा के वक्त वुजू करते थे और उसी वुजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। 40 साल, 15 साल तक ये मामूल रहा कि हर रात में एक पूरा कुरान खत्म करते थे। ये गौस पाक। कोई वली आपको बेअमल नहीं मिले, और जो बेअमल हो वो वली नहीं हो सकता। अमल के मैदान में कदम रखो। बहुत नारे हुए, नारे बहुत लगा चुके। मैं नारे लगाने से मना नहीं कर रहा हूं, ये कहता हूं कि अपना जोश इधर जरा सा इधर लगाएं, इबादत की तरफ, अमल की तरफ, तकवे की तरफ, परहेजगारी की तरफ, हकायक की तरफ। तो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला जब बयान किया तो अब 70 हजार का मजमा। तो जो पहले के सब मुकर्रिर लोग थे सबकी छुट्टी हो गई। अब उनकी महफिलों में सन्नाटा था, सुना सुना। भाई जिसको हुजूर लो आप चटा दे, फिर उसकी तासीर का आलम क्या होगा? आप गौर कर सकते हैं, अंदाजा कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हसद का शिकार हो गए। कुछ हसद का शिकार थे तो खिलाफ में बकवास करने लगे, लेकिन कुछ लोग थे हसद का शिकार नहीं थे, कुछ गलत फहमी का शिकार थे। वो लोग भी कुछ ना कुछ बोलते रहते थे गौस पाक के खिलाफ। तो एक वाकया मैं अपने अल्फाज के जामे में कुछ तशरीह के साथ पेश करता हूँ, समझ में आएगा गौस पाक की तासीर क्या थी, क्या जबान में तासीर थी। सरकार गौस पाक के खिलाफ एक आलिम थे, बहुत बड़े मुहद्दिस और इमाम, अल्लामा इब्नुल जौजी, वो भी उनके खिलाफ बोलने लगे। हालांकि वो हसद नहीं करते थे, कुछ गलत फहमी थी उनको, तो खिलाफ में बोल। और गौस पाक के एक मुरीद उनके पास पढ़ने आता, तालीम हासिल करने, और जब ये सबक लेने आए तब ये खिलाफ बोले, तब ये। अब गौस पाक के यहाँ जाए तो खिलाफ नहीं बोले। एक बात याद रखना, हमेशा इल्म जाहिर वाले सूफिया के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन सच्चा सूफी कभी उनको जवाब में उनकी बुराई नहीं करता रहा, क्योंकि वो जानते थे। एक बात याद रखना, अहलुल्लाह अपनी जात के लिए कभी नहीं लड़ते। वली की पहचानों में से पहचान है कि वली अपनी जात के लिए कभी नहीं लड़ेगा, क्योंकि जात के लिए लड़ना ये कुत्तों का काम है। जात की लड़ना कुत्तों का काम है, अल्लाह वालों का काम नहीं है। यहां बात याद आई, बात आगे बढ़ाने से पहले देखो, जात के लिए लड़ना कुत्तों का काम है, अल्लाह वालों का काम नहीं। एक मर्तबा इमाम हसन, जो गौस पाक के जद्दे आला है, इमाम हसन, कभी कभी आदमी का मूड बनता है ना कि यार आज मुझे बहुत अच्छे कपड़े पहनना, थोड़ा सा आज मुझे सजना है, संवरना है, ऐसा मूड बनता है। कभी कभी आपका भी बनता होगा, कभी कभी हम लोगों का भी जहन में आता है कि चलो यार आज कुछ अच्छा पहने। एक दिन इमाम हसन के जहन में आया, चलो आज कुछ अच्छा पहनते हैं। अब अच्छा तो वो खुद हसन थे, नाम अच्छा, नसब हसन है, खानदान हसन, कबीला हसन, शहर हसन है, भाई भी है हसन। हसन मतलब अच्छा, अम्मी भी हसन, अब्बा भी हसन, नाना भी हसन, सब हसन ही हसन, और उनके सदके में इंशाअल्लाह अपना खात्मा भी हसन। अच्छा पहनने का शौक, उस दिन ख्याल आ गया, तब निकाला क्या, नाना का मामा। हाय हाय हाय, जिसकी नालैन मिल जाए, उस्ताद जमन जैसे लोग कहने लगे कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। उनकी नालैन का ये कमाल, तो अमामे की क्या शर्त। तो अमामा निकाला, नाना का बांधा, और बाबा का जुब्बा पहना, और चचा का पटका बांधा जाफर तैयार का, और जुल्फिकार हैदरी हाथ में ली, और अम्मी का दुपट्टा कमर में, और निकले। अब सोचे हम शबीए पैगंबर थे, जब ज़हरा का लाल सज के निकला होगा तो कैसा लगता है? क्या बात होगी, सुभान अल्लाह।
आपको बताऊं तिलारी वालों, अगर आप ज़ौक से सुनना चाहते हैं तो मैं एक बात आपको बताऊं, आदमी, तवज्जो करें, आदमी जब कोई बात बयान करने से आजिज हो जाता है तो क्या कहता है, क्या बात यार उसकी, यानी क्या बात कह करके समझ में आता है कि अब इसके पास अल्फाज हैं, बोलो वही ना। जैसे मिसाल खाना बहुत अच्छा बना गया, यार क्या बात है उनके यहाँ के खाने की, मतलब अब बयान खत्म है। ऐसे ही है ना, क्या बात है उसके हुस्न की, क्या बात है ताजमहल की, अरे क्या बात है जलसे की, मतलब अल्फाज खत्म। आला हजरत जैसा आदमी अगर कलम उठाए मिट्टी पर तो मिट्टी को मिट्टी में दफन कर दें, पानी पर उठाए तो पानी के पानी पानी कर दें, हर चीज को आखिरी और एंड तक पहुंचा कर रहे। लेकिन जब नबी के खानदान को बयान करना हुआ तो वहां अल्फाज खत्म हो गए और कहने लगे क्या बात रजा, क्या, यही तो आला हजरत की बातें हमें पसंद है, जिसकी वजह से हम उनसे प्यार करते हैं। हर चीज पर तहकीक एंड तक पहुंचाई, लेकिन जब नबी के खानदान की बात आई तो वहां आजिज़ी कर रहे कि अल्फाज खत्म है, कहते क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा, किसकी, उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा कली जिसमें हुसैन और हसन। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अमीनुल कादरी क्या साहब। बात रज़ा, क्या बात रज़ा, है ना, यही क्या बात रज़ा। अल्फाज खत्म हो जाते तब आदमी कहते क्या बात है, क्या बात रज़ा, उस चमनिस्तान करम की, चमन ज़हरा है कली, हाय हाय हाय, क्या अंदाज है, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। तो इमाम हसन कैसे लगते होंगे, हम शबीए पैगंबर कैसे लगते होंगे। अब जब अच्छा पीछे तकरीबन 12 से 1500 मानने वाले, यानी अकेले नहीं जा रहे हैं, आज कर्रो फर भी है, बहुत शान और शौकत। सामने से एक आदमी आ रहा है, अब इतने अच्छे लिबास में देख के वो हसद करता था इमाम हसन से, क्या करता था, इसका मतलब कि अल्लाह वालों से हसद करने वालों की भी कमी नहीं रही। लेकिन फर्क इतना है, मानने वाले 1500 थे पीछे और हसद करने वाला एक था। मतलब इसका ये है कि हसद करने वाले रहते हैं मगर कम ही रहते हैं, मोहब्बत करने वाले ज्यादा रहते हैं। देखा तो हसद, देखा इमाम हसन सामने, नाना की सुन्नत की, मैं खुद से सलाम किया तो उसने कौन है तू, मनंता तू कौन है। हालांकि इनको कौन नहीं जानता, इनको तो जानवर भी जानते हैं, हाँ, लेकिन जो नहीं जानते फिर वो जानवर से ही बदतर है। हाँ, हाँ, तो आप कहेंगे इनको जानवर भी जानते हैं, मैंने कहा जानवर भी जानते हैं। अगर बातें होती तो बहुत दलीलें पेश कर सकते थे, लेकिन अभी वक्त खत्म होता है, आगे की बात पूरी करके बात खत्म करना है। कौन है तू, हम और आप क्या करें, मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं, लेकिन वो हसन थे, है हसन थे, जद्दे करीम गौसे आजम। फरमाया मेरा नाम हसन इब्ने अली है। उसने मुझे कौन हो तुम, सीधे से कहा मैं हसन इब्ने अली हूँ, हसन का बेटा हूँ, अली हसन, हसन अली का बेटा हूँ। तब उसको जवाब मिला तो जल बुन गया कि अच्छा वही अली जो दुनिया में बड़े फितने फैलाता था। उसने कहा माअज़ल्लाह, बोलो माअज़ल्लाह। माअज़ल्लाह का मतलब है अल्लाह की पनाह, हम उसकी बात की तायीद नहीं करते, है ना। कुफ्र को नक्ल करना यानी उसको बयान करना बतौर नक्ल, ये कुफ्र नहीं है ना। तो उसने कहा माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, वही अली। और फिर उसने जो कहा आपने सुना भी कि उसने कहा वही अली, और पीछे जो 1500 थे उनकी आस्तीनें चढ़ गई, तलवारें निकल गई, इसको मार डालेंगे खबीस को। इमाम हसन ने फरमाया ये मुझसे बात करता है, तुम क्यों बीच में आते हो, अंदर तलवार करो, तलवार अंदर करो। अल्लाह वालों की शान, अपनी जात के लिए नहीं लड़ते। उनको गाली दी, उनके वालिद को गाली दी, मुरीदीन ने, मानने वालों ने, गुलामों ने तलवार उठाई, मैं अंदर करो तलवार। मुझसे बात कर रहे, मैं बात करूंगा। अगर आज किसी के 4-6 हो जाए ना तो उसके पैर जमीन पे नहीं टिकते, लेकिन असलियत ये है अल्लाह वालों की। नफ्स के लिए लड़ना कुत्तों का काम है, अपनी जात के लिए लड़ना कुत्तों का काम है। अल्लाह वाले तो माफ करने वाले, लड़ने वाले नहीं है, हसद करने वाले नहीं है, बुग़्ज़ करने वाले नहीं। इससे पता चला किसी का जुब्बा कितना ही खूबसूरत हो,
लेकिन अगर उसमें माफ करने का जौहर नहीं है, वो सब कुछ तो हो सकता है, अल्लाह वाला नहीं। अल्लाह वाले तो माफ करने वाले होते हैं। किसी का लिबास कितना ही दिलचस्प हो, लेकिन जब तक माफी, क्योंकि माफी वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, गुस्से को पी जाने वाले, माफ करने वाले मोहसिनीन को अल्लाह अपना महबूब रखता है। तो इमाम हसन ने फरमाया कि मुझसे ये बात करता है, तुम चुप रहो। उन्होंने तलवारें अंदर, अच्छा मानने वाले ही बड़े फिर वफादार थे, क्योंकि वहां सेटिंग नहीं होती थी, ये कहे कुछ रहे करना भी कुछ, ऐसा नहीं, कुछ सेटिंग होती है ना, कि मैं ऐसा कहूंगा फिर भी तुम ऐसा कर लेना, तो फिर वो मुनाफिकत है, वो सच्चाई नहीं। कहा अंदर रखकर तलवार अंदर हो गई। फरमाया ऐ बंदे, तू जानता है कि मैं और मेरा बाबा वैसा नहीं जैसा तूने कहा। देखो गुफ्तगू का अंदाज देखो, गुफ्तगू का लहजा देखो। अल्लाह, ऐ बंदे तू जानता है कि तूने जैसी गाली दी मुझे मेरे बाबा को, ना मैं वैसा हूं ना मेरा बाबा वैसा है, लेकिन मैं जानता हूं कि आदमी टेंशन में जबान से कुछ का कुछ बकता है। शायद तुझे टेंशन है, ये टेंशन के अल्फाज उन्होंने नहीं कहे, लेकिन मैं उस अरबी को इंग्लिश करके बोल रहा हूं। उन्होंने कहा तू शायद जहनी परेशानी में मुब्तला है, इसलिए तू ऐसी बात कर रहा है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, वरना आप ये कहेंगे कि उन्होंने कब अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं ना, कुछ तकरीर सुनने आते हैं, कुछ सूंघने आते हैं, और थोड़ी सी बीच बीच में वजाहत करनी पड़ती है कि उन्होंने अंग्रेजी नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। उन्होंने कहा जहनी परेशानी में तुम मुब्तला है, तो तुम क्या तू टेंशन में? टेंशन में लोग ऐसी बात करते हैं, नहीं मैं कोई टेंशन में नहीं हूं। अल्लाह के बंदे सुन, क्या तेरी बीवी से कोई तेरा झगड़ा हो गया? और तेरी बीवी से तेरा कोई झगड़ा हुआ हो, कोई बात नहीं, उसने तुझे गालियां ज्यादा दे दी, तू गाली नहीं दे सका, तो वो गुस्सा घर का तू मुझ पे, मेरे अब्बा पे उतारता है। अगर तेरी बीवी से तेरा झगड़ा हो गया हो, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, तुझसे तेरी बीवी की सुलह करा देता हूँ, लेकिन मेरे बाबा को गाली ना दे, तू जानता है मेरा बाबा ऐसा नहीं है। उसने कहा नहीं मेरा कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। फिर फरमाया शायद तूने किसी से कर्जा लिया है, और कर्ज जिससे लिया है मुद्दत पूरी हो गई है, वो मांगने आया और उसने तुझे गालियां दी, लेकिन तू उसका जवाब न दे सका, तो तू वो गुस्सा मेरे बाबा पे निकालता है। बता तेरा कितना कर्ज है, ताकि वो तेरा कर्ज मैं तू अदा कर सकूं, ताकि इस गाली से तुझे निजात मिल जाए। उसने कहा मुझे कोई कर्जा नहीं है। फिर फरमाया हो सकता है शायद तू भूखा है, और भूख के अंदर तू ऐसी बात करता है, मेरे बाबा ऐसे नहीं है, चल मेरे घर चल ताकि मैं तुझे खाना खिला दूं, तेरा पेट भर जाएगा, तू गुस्से में ऐसी बात नहीं करेगा। वो कदम पकड़ के कहता है इब्ने रसूल कहलाने का किसी को हक है तो हसन इब्ने अली को हक है। ऐसे ही होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐ शान है रसूलुल्लाह के घराने वालों की। देखा दुश्मन को अपना किस अदा से बनाया, ये इमाम हसन है और वो जद्दे आला है सरकार गौस पाक के। तो इब्नुल जौजी वो कादरी गुलाम के पास गौस पाक के बारे में कुछ का कुछ बोलते रहते थे, लेकिन जब वो गौस पाक के यहाँ जाते थे गौस पाक कुछ कहते ही नहीं थे। क्यों नहीं कहते थे? क्योंकि जिसको यार का पता मिल जाता है वो किसी की तरफ तवज्जो ही नहीं करता, उसकी तवज्जो तो जन्नत की तरफ भी नहीं रहती, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। जिसको यार का पता मिला भी वो किसी को खातिर में नहीं लाता। अल्लाह अकबर। तो एक दिन वो कादरी जो है थोड़ा सा भड़का, और भड़क कर उसने कहा हजरत आप मेरे उस्ताद हैं, जब देखो जब आप उनकी बुराई करते हैं, जब देखो जब उनकी बुराई करते हैं, और वो आपके खिलाफ कुछ नहीं कहते, तो आपने कभी उनसे मुलाकात की, कभी देखा, कभी उनको सुना? उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं देखा, नहीं सुना उनको। कहा एक बार चलो मेरे साथ और उनका बयान सिर्फ सुन लो, बस उनकी महफिल में चलो बयान सुन लो। अब तैयार किया। अब इब्नुल जौजी जैसा आदमी, उलमा जानते हैं ये कौन बंदे इब्नुल जौजी। इब्नुल जौजी उस हस्ती का नाम है कि उन्होंने किताबें जब लिखी ना कलम छांट छांट के, तो कलम की कतरन इतनी निकली थी कि उन्होंने वसीयत की थी जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इसी कलम की कतरन जला करके मेरे लिए गुस्ल का पानी तैयार करना। तो गुस्ल का पानी कलम की कतरन पर तैयार किया गया, पानी गर्म हो गया फिर भी कलम की कतरन मौजूद रही। सोचो कितनी किताबें लिखी हो। ऐसा आलिम, ऐसा मुहद्दिस और मुफस्सिर। तो जब उनसे कहा आपने सुना उनका बयान? नहीं सुना। कहा एक बार मेरे मुर्शिद को आप सुन लें, फिर जो चाहे राय कायम करना। तैयार कर लिया। अभी कादरी तो कादरी होते हैं ना, अभी कादरियों की बात भी अलग होती है, कादरियों की बात। अब वो तैयार हो गए, लेकिन अपने ज़ौक़ के मुताबिक बता रहा हूँ। अब एक इतनी बड़ी हस्ती
जिसका बयान सुनने के लिए इतने हजारों शागिर्द आते हों, जब वो किसी का बयान सुनने जाएगा तो शर्म नहीं आएगी जो मुखालफत कर चुका। तो इब्नुल जौजी जो है उन्होंने सर पे चादर डाली यूं ताकि लोग पहचान न सके, ऐसे चादर डाली और गौस पाक की महफिल में गए और बिल्कुल किनारे पे बैठ गए ताकि लोग जान न सके, चेहरा छुपा के बैठ गए। अब गौस पाक तशरीफ लाए, यकीन जाने नबी का घराने का आज का इंसान अगर आप देखते हैं तो शेर पढ़ते हैं, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, गौस पाक जैसे की शक्ल क्या होगी। मेरे इमाम कहते हैं मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। गौस पाक थे मेरे भाई। अल्लाह करे अल्लाह किसी को वो जलवा दिखाए तो समझ में आए। क्या हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम थे मौलाना सईद एजाज कामटवी रहमतुल्लाह अलैह। सईद एजाज कामटवी ने जो मनकबत लिखी उसका मक्ता ये है, मक्ते में कहते हैं चांदनी मुझको एजाज फीकी लगे ऐसे अच्छे हैं वो, और किरण मुझको सूरज की धुंधली लगे ऐसे अच्छे हैं वो, कैसा नूरी मुखड़वा दिखाए गए रे मोरे गौसुल बड़ा। उनका चेहरा कोई देखे तो पता चले ना कि वो कैसे थे, उनका रंग क्या था, उनकी शान क्या थी। बहरहाल इब्नुल जौजी गए और जाकर किनारे पर यूं चादर डालकर बैठ गए। गौस पाक आए, मसनद पे बैठे। अच्छा जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि पहले उन्वान सेट होता है, फिर उसमें मुकर्रिर आता है, फिर भी मुझ जैसा कोई बेपढ़ा लिखा अगर आ जाए तो उन्वान कुछ होता है, बोल के कुछ जाता है, बल्कि आयत भी पढ़ ले तो आयत पढ़ने के बाद पूरी तकरीर हो जाती है। 2 घंटे की होते बरे आयत पर तो कुछ बोलने का मौका नहीं मिला, इंशाअल्लाह आइंदा आएंगे तो फिर आयत पर गुफ्तगू। कभी ऐसा भी होता है ना, ये बात होती है, लेकिन वहां ऐसा सेटिंग वाला मामला नहीं होता था। क्या होता था, गौस पाक आए, बैठे, कारी को बुलाया, कुरान पढ़ो। अब कारी जो आयत पढ़ दे उसी पे गौस पाक का बयान होगा। हाँ, उन्वान पहले से सेट नहीं है, ये इल्म था। इससे पता चला कि अल्लाह वाले कितने इल्म वाले रहते हैं। अल्लाह अकबर। कारी आया, आयत पढ़ी। अब आयत पढ़ी तो गौस पाक ने उसी आयत पे बयान शुरू की। अब आयत का मतलब, आयत का तर्जुमा, उसकी तफसीर। ये उलमा जानते हैं कुरान की एक एक आयत की 70 हजार तफसीरें हैं। कुरान की एक एक आयत की, और ये तो कहने कहलाने को है। आज भी कुरान के मानी का नुज़ूल उलमा के दिल पर हो रहा है। कुरान का नुज़ूल बंद हो गया, मानिए कुरान आज भी उलमा के दिल पर, नाइबीन रसूल के दिल पर हर दिन नया माना है। अरे जब गालिब और इकबाल के अशार के इतने माना निकल सकते हैं, जब बंदों के कलाम के इतने माना है तो खुदा के कलाम के कितने माना है। यही तो कुरान की जिंदा किताब है। कुरान जिंदा किताब है, आज भी उसके माना लोगों के दिलों पर नाजिल हो रहे। ये और बात है कि लोगों ने कुरान को छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। तो सरकार गौसे पाक ने आयत का बयान की, तर्जुमा पढ़ा और उस पर तफसीर बयान करना शुरू की। मुल्ला अली कारी लिखते हैं इस वाक़े को, और भी लोगों ने लिखा है, लेकिन सुनो, जब गौसे पाक ने पहला कौल बयान किया तफसीर का, तो वो जो कादरी था वो कुछ देखने लगा उनको, तो इब्नुल जौजी ने बहुत नाश से सर हिलाया। कोई नई, यानी कोई नई बात नहीं कही थी तेरे पीर ने, मैं जानता हूँ इसको। क्योंकि उलमा जो बैठते हैं ना, ये कोई इनकी मालूमात में हम लोग इजाफा नहीं करते, ये दुआ के लिए बैठते हैं, बरकत के लिए। वरना हम जो लोग बयान करते हैं उससे ज्यादा ये लोग जानते हैं, मगर ये हौसला अफजाई और बरकत के लिए आते हैं, ज़ीनत स्टेज, आपकी मालूमात में कुछ इजाफा हो जाता है। तो पहली बात बयान की तो उन्होंने कहा जानता हूँ, फिर दूसरी बयान की तो देखा तो कहा जानता हूँ, तीसरी बयान की वो भी, चौथी बयान की वो भी। इस तरह से तकरीबन 11 तफसीर तक वो सर हिलाते रहते, जानता हूँ। 12वीं शुरू की तो सर झुक गया, फिर 13वीं, फिर 14वीं, फिर 15वीं। बाज लोग कहते हैं उस आयत के 40 माना, और एक रिवायत के मुताबिक उस आयत के 70 मानी गौस पाक ने बयान फरमाए। और जब 70 बयान किए तो 11 के बाद गर्दन झुकती चली गई, झुकती चली गई, झुकती चली गई। खामोश रहे, नजर ना मिलाई उस कादरी से। फिर गौस पाक की एक मखसूस कैफियत होती थी, उस वक्त फरमाया, अरे लोगों, जो बयान किया वो थोड़ा है, जो रह गया वो बहुत ज्यादा है। फरमाया अब काल को छोड़ो,
मतलब अब नकल की हुई बातों को छोड़ो, काल को छोड़ो, अब हाल की तरफ आओ। इतना कहना था, काल को छोड़ो, हाल की तरफ आओ। पूरा मजमे पर जज्बात तारी हो गए। कोई नारे लगा रहा है, कोई कपड़े फाड़ रहा है, कोई वक्त में है, कोई जमीन पे गिर के बेहोश है, किसी के जिस्म से रूह निकल गई है। उस हंगामे के अंदर वो कादरी ढूंढ रहा था इब्नुल जौजी कहाँ है। जब देखा इब्नुल जौजी तो गौसपाक का कदम पकड़ के कहते थे, मुर्शिद आज पता चला कि आपके इल्म की शान का आलम क्या है। गौसपाक का काम ये है, ऐसे बुजुर्गों का दम। अब बताओ यानी अल्लाह वाले कितने इल्म वाले, और आज हमसे बड़ा जाहिल कौन। ना बच्चों को पढ़ाते ना खुद पढ़ते। कितने लोग हैं जिन्हें कुरान पढ़ना आता है। रमजान शरीफ में कितने लोग कुरान पढ़ते हैं। याद रखना, बुजुर्गों ने फरमाया, जिसने दुनिया में कुरान पढ़ना नहीं सीखा, कयामत के दिन वो अंधा उठेगा। कुरान पढ़ लो जिंदगी में। अल्लाह वाले तो सब इसीलिए आए थे, यही काम करने आए थे। तो मुसलमानों मेरी गुजारिश है, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करो, अल्लाह की खशियत दिल में। गौसपाक कितने बड़े थे, ठोकर से मुर्दे जिंदा करते थे। लेकिन जब हज को गए, काबे का गिलाफ पकड़ के कहते, अल्लाह अब्दुल कादिर की अमाल अगर तेरी बारगाह में कबूलियत के काबिल नहीं है, तो कयामत के दिन तो अब्दुल कादिर को अंधा उठाना, अंधा, ताकि तेरी बारगाह में शर्मिंदगी से महफूज हो जाए। मुसलमानों, एक दिन ईद का दिन था, कोई गौसपाक से मिलने आया तो देखा कि रो रहे हैं। कहा, मुर्शिद आज तो ईद का दिन है। फरमाया, बेटा अपनी ईद उस दिन होगी जिस दिन अपना खात्मा ईमान पर होगा। जब ईमान पे जाएंगे उस दिन हमारी, ये उनकी फिक्र थी, उनकी सोच थी। आज हम उससे दूर हो के मेरे भाइयों आओ, तौबा करो, नेक बनो, अल्लाह वालों के नक्शे कदम पे चलो। सिर्फ नारेबाजी ज़बानी दावे से काम नहीं चलेगा। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।